दोस्तों, प्रतिदिन सब घर में भगवान की पूजा उपासना सभी लोग नियम से करते ही हैं। आज जगह का अभाव हो गया है, लेकिन फिर भी हर घर में एक मंदिर देखने को जरूर मिलता है। छोटा सा छोटा घर हो, वहां पर भी आपको पूजा का स्थान जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारे घर में, हम मानते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चाहे आप किराए के घर में रहें या अपने घर में रहें, अपने अपने जगह की अवेलेबिलिटी के अनुसार हर इंसान पूजा पाठ जरूर करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह आता है कि घर में पूजा स्थान का होना सही जगह बहुत आवश्यक होता है। हम चाहे वास्तु की दृष्टि से देखें या तांत्रिक दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा का स्थल होता है वह हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। दोस्तों, आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले यह बात जरूर ही होनी चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थल तक जरूर पहुंचती हो। यदि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र अपने मंदिर में अवश्य लगा लें। इससे क्या होगा? अदृश्य रूप से आपके घर के मंदिर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता। हमारी पूजा भी सफल होती है। पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो, यह भी विशेष रूप से अगर ध्यान रखा जाए तो सही फलों की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, वैसे तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी स्थान में, किसी भी दिशा में भक्ति भाव से अगर हम पूजन करें तो वह सफल होता है। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है स्थान, वह सबसे सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, इस स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है, सुकून होता है, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हुए वास्तु में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शीर्ष यानी उनका मस्तक उत्तर पूर्व दिशा में था। इसलिए इस दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और यह दिशा और भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा से मिलती है, जो कि हमारे घर में वहां की पूजा स्थल के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, आप चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहते हो सकता है कई फैमिलीज में आजकल होता है कि परिवार एक होता है, बंटवारा हो जाता है भाई भाई का, लेकिन और सभी लोग एक ही घर में कई सारे पूजा घर बना लेते हैं। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में बंटवारा हो गया हो, अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन एक ही मकान में, एक ही घर में आपको एक ही पूजा रूम रखना चाहिए। नहीं तो जितने मेंबर्स हैं परिवार के, यह नहीं देखेंगे भगवान की कौन से मेंबर पर परेशानी आ रही है। घर में परेशानियां बढ़ने लगती हैं सभी के लिए। दोस्तों, ईशान कोण वैसे भी देवताओं का स्थान माना गया। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस भगवान शिव का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति केतु की दिशा भी ईशान कोण बताई गई है और इसीलिए इस कोण को पूजा पाठ के लिए, अध्यात्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिनका मंदिर ईशान कोण में होता है। साक्षात भगवान की कृपा बरसती है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। ईश्वर खुशी से प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर पूजा रूम चाहे एक जगह हो, आप एक ही रूम में हो, लेकिन उसको हमेशा आपको ढककर रखना चाहिए। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक अगर दरवाजा आदि भी है, पर्दा आदि भी है, समय समय पर जैसे आप उठते हैं वैसे भगवान के मंदिर को खोलें। जैसे आप सोते हैं वैसे ही भगवान को शयन कराएं। इस प्रकार से आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो दोषकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा घर के आसपास गंदगी रखते हैं।
पर्दा लगा दिया, भूल गए भगवान को खोला नहीं। चारों तरफ वातावरण में शोरगुल होता रहता है। ऐसा पूजा रूम दोष युक्त होता है। चाहे वो वास्तु सम्मत क्यों ना हो, लेकिन ऐसे स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है और पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप पूजा करने बैठें, ध्यान रखें आपके आसपास के वातावरण में शांति हो, तभी पूजन करने आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हो, उनको भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम से सटा हुआ या ऊपर नीचे बाथरूम हो, ऐसे स्थान पर बाथरूम के बगल में या बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में आपको मंदिर नहीं बनानी चाहिए। इससे घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए उत्तम नहीं माना जाता। कई लोग क्या करते हैं, मंदिरों की तरह घर में ही जो मंदिर रूम बनाते हैं, उसमें गुंबद बनाते हैं, कलश बनाते हैं। ये चीजें आपको घर के अंदर नहीं बनवानी चाहिए और मंदिर के ऊपर बीम या कोई भारी सामान होना चाहिए। मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे, अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचरे आदि, माता के फटे वस्त्र, देवी देवताओं के फटे वस्त्र, गले वस्त्र तुरंत पर्व आदि पर बदल देना चाहिए। इससे दोष घर में उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खूबसूरत है। आपको माता रानी की सौगंध है, एक लाइक जरूर करना। आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनके लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल धर्मलोक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जानकारी है, जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बातें कि बीच में जब भी आप भगवान की अरेंजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले रोज सुबह ध्यान रखें, पंचदेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन है? सूर्य, गणपति, शिवजी, विष्णु और माँ दुर्गा। और ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रखते हैं, तो इनका मुख हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना गया है, यानी इनकी संख्या इवन नंबर्स में होनी चाहिए, आउट नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है। इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियां रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा मां का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में मां दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां रखी जा सकती हैं। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं, और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है।
दूसरे किसी भाग में रख रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं। ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वह खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं। यह नौकरी इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। दोस्तों ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है अगर उसी में आपने बनाया हुआ है, आपने साइड में मंदिर, तो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उसमें नहीं लगानी चाहिए। आप वहां पर राधा कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा 2 भगवान की मूर्ति कभी भी आमने सामने नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में तनाव हो सकता है। इससे पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों पूजा घर में कई बार क्या होता है, किसी मंदिर में गए कोई पंडित जी ने दे दिया। प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा जो पहले स्थिर थी, उन प्रतिमा को अपने घर पर स्थापित आपको नहीं करना चाहिए। कोई दे भी देता है तो आपको इसका विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों वास्तु विज्ञान में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि भैरव भगवान की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। हालांकि शिव भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी वह तामसिक देवता होते हैं। कुछ लोग तंत्र मन की साधना के लिए इनको घर में रख लेते हैं, लेकिन यह गलत है। भगवान शिव का एक और रूप होता है नटराज, और वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूपाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं और इसीलिए घर पर इनको तामसी माना जाता है। रखना दोस्तों हम सभी लोग ग्रह शांति के लिए। कभी किसी को शनि की 7.5 है, ध्येया है, तो शनि की पूजा अर्चना करने को बोला जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनि देव की मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। शनि की तरह ही ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी मूर्ति घर पर नहीं रखी जाती, क्योंकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी होते हैं। दोस्तों घर के मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें। यहां तक कि ऐसे में मां दुर्गा के कालरात्रि का जो स्वरूप होता है, मां काली की डरावनी मूर्ति होती है, वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। रखना भी चाहते हैं तो बहुत सौम्य मूर्ति आपको मुस्कुराती हुई रखनी चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार के घर में महाभारत आदि के युद्ध आदि के पशु पक्षी के चित्र आदि लगाना उचित नहीं माना जाता है, और पूजा घर में कुछ लोग पैसे उठा उठा कर दबा दबा कर रखते हैं। यह भी नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी धन बहुमूल्य चीजें जो होती है वह आपको नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा हो। आप चांदी का सिक्का सदैव के लिए अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके घर में सौभाग्य पूर्वक धन ऐश्वर्य, धन लक्ष्मी तथा अन्न भंडार की कोई भी कमी नहीं होगी। मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का रुपया, पैसा या सोने की कोई भी वस्तु आपको अवश्य माता रानी को या देवी देवताओं को अर्पित जरूर करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रखने के लिए विशेष नहीं है तो आप विशेष तौर पर पुष्प अर्पित करते रहें। पुष्प जो होते हैं हीरे, मोती, सोना चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं के लिए होते हैं। दोस्तों यह तो हुई मूर्तियों की व्यवस्था। अब हमें रोज सुबह जब हम पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें पूरे घर में आपको हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का और हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य आपको देना चाहिए और फिर तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं। आपके अगर इष्ट देव हो उनका भी ध्यान आपको जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, कभी भी बासी हुए या झूठे भोजन किए हुए वस्त्र पहन करके आपको सुबह भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय मुख शुद्ध रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले आचमन कर लें और पूजा के दौरान मुख में चाहे प्रसाद ही सही कुछ भी नहीं रखना चाहिए। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं वह आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसीलिए पैरों से नहीं खिसकाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ है, तो पितृ की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में मृतकों की, पूर्वजों की इनके चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है और इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लौटा, जिसको कहते हैं, वह जरूर रखना चाहिए और हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रेश जल भरकर वापस लौटे को वहीं रख देना चाहिए। रोज सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिण मुखी होकर के जरूर जलाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय नहीं भी जला सके तो कम से कम शाम के समय आपको यह जरूर करना चाहिए। दोस्तों, और वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, कोई भी तीज त्योहार होता है, तो पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से दो चीजें होती हैं। एक तो वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता आती है, और दूसरा गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो, घर पर नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, वह घर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियां आप अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे वह छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज्यादा बड़ी बड़ी मंदिर की तरह मूर्तियां आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार को जरूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फूल माला से भी कई लोग चेहरा ढक लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। संभव हो तो पूजा स्थल आपका ग्राउंड फ्लोर पर रखें और खुला खुला और बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए या पूजा का सामान क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वह दीपक ही हो, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटाकर कहीं बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ शिवलिंग अगर आपका उसमें क्रैक है या कुछ भी है, किसी भी अवस्था में शिवलिंग खंडित नहीं मानी जाती है। भगवान के आगे एक जल का लोटा हमेशा रखना चाहिए और हो सके तो तुलसी पत्र, जो भी विष्णु भगवान राम जी हो या विष्णु भगवान के स्वरूप हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, इन सभी को आपको तुलसी दल रोज जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, 5 मिनट ही सही पर पूजा सुबह सुबह दिन की शुरुआत करने के पहले आपको ध्यान करना, आसन देना, भगवान को स्नान करवाना, धूप दीप करना, अक्षत चावल चढ़ाना, कुमकुम चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये जो जितना भी आप कर सकें थोड़ा बहुत ही सही आपको जरूर करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूजा के चावल हमेशा अक्षत होने चाहिए, यानी अखंडित होने चाहिए। पूरे चावल, बिना टूटे हुए चावल आपको चढ़ाने चाहिए। हो सके तो इन्हें हल्दी से पीला करके रखें। कैसे पीला करते हैं? हल्दी से थोड़े से पानी में हल्दी को घोल लें, फिर इन चावलों को उसमें मिक्स कर दें। उसके बाद उसको फैलाकर सुखा लें और इसके बाद इसको स्टोर करके आप रख लें।
इस तरह से पीले चावलों से अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है यह बहुत ही धनदायक होता है। दोस्तों, रोज आपको पूजा में 2 दीपक जरूर जलाने चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए और तेल का दीपक बाईं ओर चलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के दीपक के लिए हो सके तो लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जिस दीपक में आप तेल डालेंगे उसमें 2 लौंग और 2 कपूर आप जरूर डालें। यह काम करने से घर पर नजर, बुरी नजर या जो भी गलत चीजें होती हैं वह आपके घर से दूर हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम को आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गूगल की धूप, नजर बाधा आदि के लिए, टोने टोटके के लिए लोबान की धूप और सुख शांति के लिए तेजपत्ता जरूर जलाना चाहिए। तेजपत्ता जो होता है जिसे हम खाने में डालते हैं वही होता है तेजपत्ता। दोस्तों, मंदिर आप कभी भी शयन कक्ष बेडरूम में बनाना ही नहीं चाहिए और अगर किसी कारणवश आप बना लेते हैं तो पर्दा से ढक करके उसको जरूर रखना चाहिए। एक लकड़ी का हो सके तो हल्का पार्टीशन दे दे, यह ज्यादा अच्छा रहता है। पति पत्नी के लिए यदि एक कमरे की व्यवस्था हो और कोई जगह नहीं हो तो मंदिर आप पूजा करने के बाद पूरा ढक दें। मंदिर आप शयन कक्ष में भी रख सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपको मंदिर ढककर सोना चाहिए और सिर्फ पूजा करते समय ही खोलना चाहिए और कुछ समय बाद वापस पर्दा ढक देना चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ भी सफल होगी और मंदिर को दूसरी ओर ले जाने का भय भी आपको नहीं सताएगा, दोष भी नहीं लगेगा। दोस्तों, रात के समय स्पेशली मंदिर पर पर्दा कर देना चाहिए। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें और भगवान देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाए गए हार, फूल पत्तियां आदि जो भी आप चढ़ाते हैं उनको कभी भी बिना धोए अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बार पहले साफ पानी से जरूर धो लें। जब भी फूल चढ़ाएंगे तो दाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे की सहायता से आपको फूल अर्पित करने चाहिए और चढ़ाए हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारने चाहिए। फूल की कलियों को चढ़ाना मना ही होता है। कभी भी फूल की कलियां भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर का कूड़ा कचरा, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे, सड़े हुए फूल तथा मैले वस्त्र गंगा मैया में विसर्जित नहीं करना चाहिए। इससे गंगा मैया नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है। गंगा में जब लोग सड़े गले वस्त्र और सड़ी चीज विसर्जित करने लगे थे तब माता गंगा भगवान शिव के पास रोते हुए गई थी। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ऐसा वरदान गंगा माता को दिया था कि जो भी व्यक्ति अपवित्र चीजें गंगा में विसर्जित करेगा उसको मेरा भयंकर श्राप लगेगा। वह नरक में भटकता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसे गंगाजल कभी प्राप्त नहीं होगा। वह कितना भी गंगा में स्नान कर ले उसका शरीर हमेशा पवित्र ही रहेगा। इसीलिए गंगा में केवल पवित्र राख, हवन सामग्री की राख, पवित्र फूल या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां ही विसर्जित करना चाहिए। डब्बे पन्नियां कभी गंगा में नहीं डालना चाहिए। जानवरों की हड्डी मांस गंगा में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की जो मंजरी होती है वह सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात के समय या संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि पत्तियां जरूर हो।
खाली डंडी तुलसी की ना तोड़े और शिवजी और गणपति को भूल से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इनको आप बेल पत्र चढ़ाएं, यह सर्वेश श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी भी बासी नहीं माने जाते। 11 दिन तक आप वहीं तुलसी को बार बार धो करके चढ़ा सकते हैं और बार बार इनका उपयोग आप कर सकते हैं। शेष सामग्री आपको ताजी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूख गया हो, गिर गया हो या खराब हो या जमीन से गिरा हुआ आपने उठाया हो तो उसको भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन देवताओं के 2 से ज्यादा हाथों में अस्त्र हो उनके चित्र आपको घर पर नहीं लगाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पूजा करें तो घर के सभी कोनों में एक बार घंटी जरूर बजानी चाहिए। पूरे घर में घूमकर घंटी बजाएं या फिर आप चाहें तो शंख बजा सकते हैं। शंख ध्वनि करें, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख अगर रखते हैं तो ध्यान रखें, कभी भी घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। एक शंख को तुरंत हटा दें अगर ऐसा आपने करके रखा हो तो। दोस्तों, घर के आसपास अगर आपके कोई मंदिर है तो उसमें स्थापित देवी देवता पहला तो होना ही नहीं चाहिए। घर के बिल्कुल सटा हुआ या आसपास कोई मंदिर और अगर है भी तो उसमें स्थापित देवी या देवता का चित्र आपको मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। घर में जिस स्थान पर मंदिर होता है वहां पर जूठन, तामसी भोजन, नशे की चीजें, चमड़े से बनी हुई चीजें, जूते, चप्पल, दवाई आदि नहीं लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि दवाइयां आधे से ज्यादा मांस की बनी होती हैं। दोस्तों, पूजा घर के निकट और भवन के ईशान कोण में झाड़ू या कूड़ादान नहीं रखना चाहिए और संभव हो तो पूजा घर को साफ करने का झाड़ू पोछा भी आपको अलग रखना चाहिए। जिस कपड़े से भवन के अन्य हिस्से का पोछा लगाया जाता है वह पूजा घर में उपयोग नहीं लाना चाहिए। मंदिर में कभी भी पुरानी कबाड़ आदि को नहीं रखना चाहिए और पुरानी हो चुकी फूल मालाएं, अगरबत्तियां, धूप की राख, माचिस की तिल्लियां कई लोगों में आदत होती है इकट्ठी करने की। कभी भी इनको इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। हाथों हाथ किसी गमले में डाल दे या कूड़े में आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा पूजा के बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अपने स्थान पर एक बार घूम ले और नहीं तो अगर आप भगवान की अलग अलग देवी देवताओं की अलग परिक्रमा करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मैन वाली की मुख किस ओर होना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो सामान्यतः पूर्वाभिमुख होकर के यानी कि पूरब की ओर मुख करके अर्चना करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें देव प्रतिमा यदि हो तो उनका मुख और दृष्टि हमेशा पश्चिम की ओर होती है। इस प्रकार की गई उपासना हमारे भीतर ज्ञान, क्षमता, सामर्थ्य और योग्यता प्रकट करती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को तलाश करने में आसानी से हासिल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वास्तु में पश्चिम की तरफ पीठ करके यानी पूर्वाभिमुख होकर बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान का मुख दक्षिण मुखी कभी नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखें। पूर्व, पश्चिम और उत्तर मुखी भगवान हो सकते हैं। जब हम तंत्र शास्त्र की बात करते हैं या कर्मकांडों की बात करते हैं तो इसमें लक्ष्मी की जो प्राप्ति के लिए पूजन करना चाहते हैं उनको पश्चिम मुख होकर करके अर्चना करनी चाहिए। इसमें हमारा मुख पश्चिम की ओर होता है और देव प्रतिमा की दृष्टि और मुख पूरब की ओर होता है। दोस्तों, यह जो उपासना पद्धति है यह सामान्य उपासना पद्धति से पदार्थ प्राप्ति या कामना पूर्ति के लिए अधिक करेक्ट होती है। उन्नति के लिए कुछ ग्रंथ बताते भी हैं कि उत्तर मुखी होकर के उपासना करनी चाहिए। दक्षिण दिशा सिर्फ षटकर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है,
लेकिन यह ध्यान रखें कर्मकांड, तंत्र और वास्तु ये तीनों अलग अलग विद्याएं हैं। इन सबको कभी भी आपको मिलाना नहीं चाहिए। सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो पूरब की ओर मुख करके पूजा करें, यह सर्वश्रेष्ठ होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको पश्चिम की ओर मुख करके करना चाहिए और कभी कभी आप चाहें तो उत्तर की ओर। अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो उत्तर की ओर मुख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप भी अपने घर में सही स्थान, सही दिशा में पूजा स्थल बनवा करके सही तरीके से पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, जो आपको स्वस्थ रखेगा, सुखी बनाएगा और सामर्थ्यवान बनाएगा। आज मैंने ट्राई किया है कि आपको बिल्कुल नियम से स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे आपको मूर्ति स्थापना रखनी चाहिए, किस प्रकार से किस मुख होकर के पूजन करना चाहिए, क्या क्या चीजें पूजा में रखनी चाहिए और रोज की पूजा आपको कैसी करनी चाहिए। दोस्तों, एक लास्ट बात, कुछ लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल अगर हम रखते हैं तो एक से अधिक रख सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल रख सकते हैं। आप जितनी चाहें कान्हा की मूर्तियां रख सकते हैं। युगल जोड़ी रखें, कान्हा रखें, छोटे से लड्डू गोपाल रखें, राम बलराम रखें, इसमें कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों, अब जानते हैं दीपक का पूरा जल जाना या दीपक में फूल बनना हमें क्या संकेत देता है और दीपक क्यों जलाना है जरूरी। हम दीपक के बारे में बारी बारी एक एक जानकारी आपको बताएंगे। जो दीपक आप अपने घर में जलाते हैं उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। चलिए जानते हैं दीपक के विषय में कुछ गुप्त जानकारियां। आपको माता रानी की सौगंध है, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक बहुत ही कीमती है। चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुए देखने के लिए घर में दीपक का यह प्रयोग जरूर करें। घर में जलता हुआ दीपक है तो जीवन है, क्योंकि दीपक ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है जलता हुआ दीपक, वहां धन भी खिंचा चला आता है। आज हम दीपक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अधजली बाती बच जाती है और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जलाई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं। और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी तो आदत नहीं है थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल देने की। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं।
लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और क्लौज है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं आप उस दीपक को कभी मत बदल लिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंके बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है
आपके दीपक में ही बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लेने और इस गोल घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और दैवीय शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है यह एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसीलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता देते हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है।
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं। गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं वह दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। ठीक है ना। जब आप पहले सोमवार करेंगे उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है आपको, ठीक है ना। गैप नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दीजिए। जयकारा लगाने से आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होती है। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।